तो क्या एक बार फिर से सीएम योगी ही तीसरी बार यहां पर मुख्यमंत्री बनकर हैट्रिक लगाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं बसपा या सपा जो है अपनी जमीन तलाशने की जो कोशिश कर रही है उसमें कामयाब होंगे? हमारे साथ लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर शिव कृपाल मिश्रा जुड़ गए हैं और बीजेपी से नेता नवीन शर्मा जी जुड़ गए। नवीन शर्मा जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं शिव कृपाल जी आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ये समारोह शुरू कर रहे हैं महिला सम्मान योजना के, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से आप जानकारी दीजिए, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कि अब अखिलेश यादव भी नारी सम्मान यानी नारी सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं क्यों ना हो, क्योंकि देश की आधी आबादी लगभग महिला है और आने वाला समय अगर आप महिलाओं और दलित के वोट बैंक को नहीं साधेंगे तो यह तय मानिए कि चाहे जो पार्टी हो उसको सरकार नहीं हो मिलेगी, उसकी सरकार नहीं बनेगी, यानी वह सत्ता पर नहीं बैठ पाएगा। यही कारण है कि पहले भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण को लेकर पहले ही तमाम तरह की योजनाएं चला चुकी है। इसके बाद अभी भी अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी की, तो वो नारी सशक्तिकरण को लेकर तमाम तरह के बूथ लेवल तक अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। कुल मिलाकर जो 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, ये गर्मी के साथ उसका भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। अब जैसा एक तरफ पीडीए की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात लेकर जो विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी चल रही, जिसका आपने असर भी देखा कि लोकसभा चुनाव में कैसे पीडीए ने से शिकस्त मिला और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक तरह से समाजवादी पार्टी ने शिकस्त दी। अब पीडीए के अलावा महिलाओं को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, ये एक बहुत बड़ा जाहिर है शिव कृपाल, लेकिन यहाँ पर बीजेपी पर भी तो आरोप लग रहे हैं कि आरएसएस के साथ बैठक की जा रही है, समन्वय बैठक में। अब कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा प्लान जो तैयार किया गया उसके तहत ही कैबिनेट विस्तार की और तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा तेज हो गई है। हमारे साथ नवीन शर्मा भी बने हुए, आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं उनसे सवाल करती हूँ। अब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा बन रहा है और जो कुछ भी प्रोग्राम बन रहे हैं आरएसएस के साथ, जो समाजवादी पार्टी करने जा रही है वो भाजपा कर रही है ऑलरेडी। भाजपा हमेशा इनसे 4 कदम आगे की सोच रही है। बिल्कुल, ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी ने जो ये एक शुरुआत की है, निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है और इससे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि जिस तरह का प्रोग्राम इन्होंने रखा है उसमें खासकर महिलाओं में भी दलित महिलाएं जैसे सावित्रीबाई फुले, फूलन देवी, बेगम अख्तर और तमाम और भी महिलाओं के जाहिर है अलग अलग चरणों में जो है वो अवार्ड देने के लिए चयनित उन लोगों को किया गया है। शिव कृपाल आप बने रहिएगा। नवीन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत अपडेट पर। सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से अखिलेश यादव एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, सम्मान समारोह, जिसमें नाम का इस्तेमाल किया गया मालती देवी, मूर्ति देवी, जो उनकी दादी और माता जी का नाम है। अब बीजेपी के कई ऐसे नेता जो कह रहे हैं कि कम से कम इस योजना को तो परिवार से अलग कर देते, लेकिन अगर नाम है तो फिर इसमें समस्या कहाँ है गुरु? सबको को नमस्कार, प्रणाम, और हमारे साथी प्रवक्ता शिव भाई साहब को नमस्कार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य 2014 से लेकर नारी सशक्तिकरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया, उसको आज देश के अन्य पार्टियां फॉलो कर रही हैं। इसके लिए मैं पहली बात तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रणनीति पर भी चलने का काम किया। ठीक है, श्री अखिलेश जी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। देखिए, महिला किसी की भी हो, सम्मान है और हम सब महिलाओं का सम्मान करते हैं। नारी शक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है इसमें। और अखिलेश जी अपनी पूज्य दादी जी और माता जी को भी शामिल कर रहे हैं सम्मान में। तो देखिए, मैं चाहूंगा कि उनके पीडीए में
अल्पसंख्यक और दलित की भी बात होती तो उसमें कई दलित नेता भी हैं और अल्पसंख्यक नेता भी हैं, उनके भी माताओं बहनों का नाम उसमें जोड़ देना चाहिए, क्योंकि पीडीए का मतलब सिर्फ आदरणीय श्री अखिलेश जी की दादी और माता जी रहे, बाकी जो हमारे देश की महान विभूतियों में जो वो सम्मानित कर रहे हैं उन सबका भी मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है और हमेशा करती रहेगी। रही बात, इन्होंने चुनाव से पहले ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया तो ये जनता भली भांति समझ चुकी है कि ये चुनाव की रणनीति को देखकर सम्मान है, ना कि महिला सम्मान है। क्योंकि 2012 में जब इनकी सरकार आई उस वक्त महिला सम्मान समारोह शुरू करते तो शायद हमको भी बड़ी खुशी होती, और हम जब 2014 में आए तो हो सकता है यही बात समाजवादी पार्टी कहती कि भाई इन्होंने हमें कॉपी किया। तो यहाँ कॉपी टू पेस्ट चल रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी किसी रणनीति में नहीं है, वो काम की नीति को मान्यता देती है और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी काम को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। रही बात देश के और विकास की और महिला सम्मान की, तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर अभी तक किसी ने महिला नारी शक्ति का सम्मान नहीं किया है, चाहे वो कोई पीडीए हो या हमारे। और कहने की बात एक चीज और बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने ही हमारे देश की सुश्री मायावती जी दलित परिवार से आती है, उनको भी 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया। ठीक है नवीन शर्मा जी, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान किया जाए। एक नाबालिग बच्ची के साथ, मुझे जगह वो जिला ठीक से ध्यान में नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले की घटना है जब कुछ दबंगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसको कुएं में फेंक दिया जब उसके परिवार के लोग बचाने आए। और जब इस पूरे मामले को उठाया गया नवीन शर्मा जी, तो वहां पे सिर्फ एक दरोगा बैठा हुआ था जिसने ठीक से एफआईआर भी नहीं लिखी थी। क्या ऐसे आपका महिला सशक्तिकरण, ऐसे आपको महिलाओं की सुरक्षा काम करेगी? इस घटना पे बहुत ही निंदनीय प्रकार से समाज जी कर रहे हैं और ये इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। ये सवाल पार्टी से नहीं, ये सरकार से है और सरकार पूरी तरीके से उस परिवार के साथ है। वहां के दरोगा और चौकी और जो भी संबंधित अधिकारी उस मामले में विलंबित हुए हैं उन सबको निलंबित किया सरकार ने, इसकी जानकारी आप ले लीजिएगा। रही बात जो दोषी है, नवीन जी आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, जूम पे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की डेट में जो सम्मान और जो सुविधा नारी शक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दी है तो शायद कोई नहीं दे सकता। रही बात उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको सरकार ने बकायदा वहां के माननीय विधायक जी को भी संबंधित किया है और वो वहां पर समस्या का समाधान करने के लिए बैठे, और जो भी अधिकारी उसमें दोषी पाया जा रहा लापरवाही के तहत वो तो समझ लीजिए आप भली बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी बख्शेंगे नहीं। दूसरी चीज जो भी गुनाहगार है, यहाँ पर हमारे सरकार में अगर गुनाहगार है, गुनाहगार किसी भी तरीके से अपने आप को अरेस्ट नहीं करता है तो कानून को पूरा अधिकार है इंसाफ और न्याय करने का। कानून किसी का गुलाम नहीं है, कानून जनता की सेवा के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से सुशोभित किया है। रही बात नारी शक्ति की, ठीक है नवीन शर्मा जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर तब जब हम महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गई हैं पूजा मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका भारत अपडेट पर। और सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा क्योंकि नवीन शर्मा जी पहले से जुड़े हुए और वही सवाल कर रहे थे कि जब अखिलेश यादव महिला सम्मान समारोह शुरू कर रहे हैं, नाम रखा गया मूर्ति देवी मालती देवी जो कि पूजनीय नाम है, होना भी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव तो पीडीए की बात करते हैं, इसमें किसी पीडीए महिला का नाम क्यों नहीं है? ये नवीन शर्मा जी का सवाल है। आपको नमस्कार सुचित्रा जी और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। नवरात्र की आपको, आपके दर्शकों को और साथी प्रवक्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है क्यों इसका नाम रखा गया मूर्ति देवी मालती देवी। मूर्ति देवी आपको पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की दादी हो गई और मालती देवी जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की माँ हो गई। अब ये वो पार्टी वाले तो पूछेंगे ही जिनको पता है नहीं माँ का मर्म क्या होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोल देते हैं, तो जब जो व्यक्ति ऐसी पार्टी से आता हो जिनको माँ का मर्म नहीं पता हो, माँ का अपमान करना उनके लिए आम बात हो, कभी किसी की जो है माँ को कह देंगे कि हाइब्रिड है, कभी किसी को कह देंगे जर्सी गाय है, तो ऐसे लोगों से माँ का और दादियों का सम्मान आप एक्सपेक्ट। पूजा जी आपके सहयोगी पार्टियों ने कोई कमी थोड़ी छोड़ी, बिहार चुनाव में सबने उसका एग्जाम्पल देखा है।
आप समाजवादी पार्टी की बात कर रही हो तो हम समाजवादी पार्टी की बात करें। अगर आपको सहयोगी पार्टी से बात करनी है तो उनके प्रवक्ताओं को बुला लीजिए। अभी वर्तमान समय में आपने पूछा कि ये आप महिलाओं के मर्म की बात कर रही है, माँ के मर्म की बात कर रही है। मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें माफ कर देना चाहिए। इस बयान पर टिप्पणी भी कर दीजिए। सुचित्रा जी, आप कहाँ थी जब उनको पद्म विभूषण से नवाजा जा रहा था? आपका चैनल सड़कों पे क्यों नहीं उतरा? आप लोग जिम्मेदार हैं। अगर आप प्रश्न पूछती हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से, उस व्यक्ति के लिए जो है पद्म विभूषण से सम्मानित है, इस दुनिया में इस वक्त हमारी और आपकी हैसियत से बाहर है श्रद्धेय नेताजी। और आप प्रश्न पूछे तो आप कहाँ चले गए थे? अभी महिला सम्मान की बात चल रही है और बात चल रही है कि इनके नाम क्यों नहीं इंक्लूड किए। समाजवादी पार्टी सरकार में जो है रानी लक्ष्मीबाई सम्मान चलाया जाता था और दिया जाता है, वो अभी भी सरकार ने बंद नहीं किया हुआ है, वो क्योंकि चालू है तो दिया ही जा रहा है। और इसमें जो आपने देखा होगा सम्मान के अलग अलग कैटेगरीज बनाए हैं। फूलन देवी सम्मान बनाया, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर, बेगम अख्तर, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, जितनी भी जो महान विभूतियां रही हैं जिन्होंने हमारे समाज में अपना योगदान दिया है सुचित्रा जी, उनके नाम से बनाया गया। हम तो कह रहे हैं सरकार की इच्छा हो तो सरकार बनाए। सरकार इतने समय से थी, 2017 तो कोई दो राय नहीं है। एक अच्छा कदम अखिलेश यादव ने चुनाव को देखते हुए उठाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो यही हो जाता है ना, जब आप दूसरे पे भी आरोप लगाते हैं तो सवाल तो आपसे भी किया जाएगा। नवीन शर्मा जी, साफ तौर पर अब आपसे भी सवाल किया जा रहा है कि आप लोगों को माँ का मर्म नहीं पता और तमाम चीजें हैं, जवाब में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि हमारा जो संकल्प नारा है वो भारत माता की जय बोलकर ही हुआ है और हम भारत माता की जय बोलकर ही शुरुआत करते हैं। तो जहां हमारे शुरुआत में ही माँ का आशीर्वाद मिल जाता है तो वहां कहीं ना कहीं हम मर्म की बात कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो देश की हर माँ का सम्मान है, हर बहू बेटी का सम्मान है, हर बहन का सम्मान है। और नारी शक्ति, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब केंद्र में आई तो सबसे ज्यादा योजनाएं हमारी नारी शक्तियों पे ही तो चल रही है, सबसे ज्यादा उन्हीं को लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला गैस योजना से लेकर अब किसान तक और बीमा तक सारी महिलाओं के नाम पे ही चल रहे हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी महिला सम्मान कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, बहुत अच्छी बात है। महिला को राजनीति के पटल पे ना रखा जाए, वो देश की सम्मान की है। नहीं नवीन जी, लेकिन सवाल तो यहाँ पर है ना कि आप लोग सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा जी ने जैसे बोला कि आप लोग महिलाओं के प्रति हाइब्रिड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की भी बात करते हैं। अब देखिए, ये महिला सम्मान की यहाँ बात हो रही है तो महिलाओं के अपमान की बात मैं नहीं कर सकता हूं। और मुझे लगता है महिला सम्मान है तो आदरणीय पूजा जी भी हमारे समाज की और हम सबके परिवार की एक महिला हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी महिला का अपमान नहीं करती है और किसी कारणवश अगर किसी भाषण में या कहीं कुछ हुआ तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं देश से हमारे जितने भी हमारे नेतागण हैं उन्होंने महिला सम्मान के और उद्धार की ही बात की होगी। कहीं ना कहीं जो कभी कभार हो जाता है, भाषण है, विपक्ष भी देता है, पक्ष भी देता है, मगर महिला के सम्मान के पूरी बात रखने का ख्याल हमारी बचाव वाली बयानबाजियां है। बिल्कुल नहीं चलेगी। नवीन शर्मा जी, जब आप महिला सम्मान की बात करते हैं तो वो सम्मान आपके हर नेताओं के जहन में होना चाहिए, ना सिर्फ कागजी वो चीजें दिखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की कमी है। पूजा जी आप जुड़िए हमारे साथ, अपने विचार रखें। नवीन जी आपने भी अपने विचार रखे और शिवकृपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जहां आपने बताया कि किस तरीके से बीजेपी और सपा महिला सम्मान को लेकर अब आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी अगर डाल है तो सपा भी अब पात चलती हुई नजर आ रही है।